हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पिछले सेमेस्टर यानी कि 2021 ऑड में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं, और जो अभी करंट सेमेस्टर में है वो कैंडिडेट भी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम इसी पैटर्न पर होने वाला है। और फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के और वीडियो भी आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यानी कि आप लोग चाहते हैं कि आगे और वीडियो हम लाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के क्लास वीडियो भी उपलब्ध हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद वाले जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें ये वीडियो समय से पहले पहुँच जाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2021 ऑड का एग्ज़ाम जस्ट अभी हुआ है और कुछ दिन के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो भी कैंडिडेट अब एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो लोग कृपया करके इस पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें ताकि वो अपने आने वाले आगे एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो फुल मार्क्स 70 मार्क्स का होगा और इसका पासिंग मार्क्स 28 मार्क्स है, और इसके लिए आप लोग को टाइम 3 आवर्स निर्धारित किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को ग्रुप ए में लगभग 20 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और सभी क्वेश्चन का वैल्यू या कह सकते हैं सभी क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 1 मार्क का है, यानी 1 अंक का है। और उसके बाद फ्रेंड्स, ग्रुप बी में सभी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। उसी तरह से फ्रेंड आगे ग्रुप सी में सभी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और हर एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 10 अंक का होगा। और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा उस क्वेश्चन का जो भी ए बी ऑप्शन होगा, यानी उस क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन हैं तो उन सभी का आंसर एक ही जगह लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को आसानी होगी और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्रुप ए में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राफ्टर हेल्प्स इन ड्राइंग, ऑप्शन ए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ऑप्शन बी कंसेंट्रिक सर्किल, ऑप्शन सी स्मूथ कर्व एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यानी कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो आपका ड्राफ्टर होता है या कह सकते हैं मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो ड्राइंग में किस तरह का हेल्प करता है। यानी कि उससे हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस खींच सकते हैं, या फिर कंसेंट्रिक सर्किल खींच सकते हैं, या फिर स्मूथ कर्व खींच सकते हैं, या फिर सभी को खींच सकते हैं। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप वहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपका मिनी ड्राफ्टर है उससे आप सर्किल नहीं खींच सकते हैं और वहाँ पर कर्व भी नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि वहाँ जब स्केल लगा हुआ रहता है मिनी ड्राफ्टर में, जो परपेंडिकुलर स्केल रहता है, यानी कुछ इस तरह का स्केल आप देखते होंगे, यानी इन दोनों स्केल के बीच में 90 डिग्री बनता है। तो आप इस परपेंडिकुलर स्केल से केवल पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इज द हार्डेस्ट पेंसिल, यानी निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम पेंसिल कौन है, या कह सकते हैं सबसे हार्डेस्ट पेंसिल कौन है। तो आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे कि हार्डेस्ट पेंसिल का जो ऑर्डरिंग होता है वो H, 2H, 3H और 4H इस तरह से होता है, और सॉफ्टेस्ट पेंसिल का भी कुछ इस प्रकार होगा, B, 2B, 3B, 4B। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि हार्डेस्ट का उस हिसाब से ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विथ द हेल्प ऑफ मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर, ऑल ऑफ द एबव। यानी किसकी सहायता से हम लोग समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मिनी ड्राफ्टर से भी हम लोग खींच सकते हैं, टी स्क्वायर आप लोग देखे होंगे कि उससे भी हम लोग पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। टी स्क्वायर जो कैंडिडेट नहीं देखे होंगे तो टी स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है, तो इस तरह से भी आप लोग पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर की जोड़ी, यानी सेट स्क्वायर आप लोग देख रहे होंगे, तो सेट स्क्वायर भी एक 90, 45, 45 होता है और एक 90, 60 और 30 होता है। यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60, और ये आपका 90 हो जाएगा और यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ भी आपका 45। ये दोनों सेट स्क्वायर हैं, तो इन दोनों की मदद से भी आप लोग पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड अपीयर ऑन द टॉप पोजीशन आफ्टर फोल्डिंग द ड्राइंग शीट। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग से पूछा जा रहा है कि ड्राइंग शीट को जब हम फोल्ड करेंगे तो उसके बाद सबसे ऊपर के पोजीशन पर कौन सा चीज़ आपका दिखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में है रिवीजन टेबल, आइटम रेफरेंसेस, टाइटल ब्लॉक, नन ऑफ द एबव। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यानी टाइटल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन या एक्सिलरी प्लेन। मीन्स कि किसी भी वस्तु का या कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का साइड व्यू जो आप लोग को किस प्रकार के प्लेन पर दिखेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे कि टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखता है, फ्रंट व्यू
हमेशा वर्टिकल प्लेन पर दिखेगा और साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन पर दिखेगा। यानी हम कह सकते हैं साइड व्यू आपका जो होगा वो साइड प्लेन पर दिखेगा। यानी कि आप लोग इस तीनों प्लेन के बारे में अगर पढ़े होंगे डिटेल से, तो ये तीनों प्लेन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कोई भी दो प्लेन अगर आप लोग उठा लीजिए तो दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग का आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंक्लाइंड प्लेन इन ए व्यूज ड्राइंग विल अपीयर। यानी कि फ्रेंड्स इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो भी व्यू बनता है वो ड्राइंग में किस तरह से आप लोगों को दिखेगा। तो जब भी आप इस तरह के ड्राइंग करेंगे यानी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी व्यू बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे आप कि 1 लाइन एंड 2 सरफेस ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन ऑर्थोग्राफिक व्यू द हाइट डायमेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन। यानी कि फ्रेंड्स ऑर्थोग्राफिक व्यू में जब आप हाइट की बात करते हैं यानी हाइट डायमेंशन को जब आप देखेंगे तो वो आपका या तो फ्रंट व्यू में दिखेगा, नहीं तो हाइट साइड व्यू में दिखेगा। और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट है तो आपको लेंथ और विड्थ दोनों आपका टॉप व्यू यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो फ्रंट एंड साइड व्यू हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेक्शन 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। यानी कि फ्रेंड्स किस तरह के सेक्शन में 1/4 भाग किसी भी ऑब्जेक्ट का रिमूव कर सकते हैं या रिमूव किया जा सकता है। तो जब भी इस तरह का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आप लोग किए होंगे तो ड्राइंग में जब भी आप देखते होंगे कि हाफ सेक्शन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का करते हैं तो वहाँ पर उस सेक्शन में 1/4 ही रिमूव होता है। क्वेश्चन 8 का इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाइन कंपोज्ड ऑफ क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड शॉर्ट डैशेस इन ए ड्राइंग रिप्रेजेंट। जब आप कन्वेंशनिंग ऑफ लाइन चैप्टर पढ़े होंगे या टॉपिक पढ़े होंगे, कोई ऐसा लाइन है जो कि बहुत ही छोटे छोटे डैश से जुड़ा हुआ है और हर एक डैश के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर स्पेस छुटा हुआ है। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि फ्रेंड्स इस तरह के क्लोजली और इवनली स्पेस्ड शॉर्ट जो डैशेस होता है उसको हम लोग हिडन एज को दिखाते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्रंट से देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु का जो पार्ट या जो हिस्सा छुपा हुआ रहता है तो उसको हम लोग हमेशा हिडन एज से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द 2 रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशंस आर। तो अगर आप सिस्टम ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशंस टॉपिक पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी यूनी डायरेक्शनल एंड अलाइंड सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, BIS रिकमेंड्स द डायमेंशन वैल्यू फॉर रेडियस ऑफ एन आर्क शुड बी प्रीसीडेड बाय। यानी कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई भी आर्क है तो उस आर्क का जो रेडियस होगा उसके लिए हम लोग डायमेंशन वैल्यू क्या डिनोट करेंगे, यानी उस रेडियस को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कैपिटल R से ही हम किसी भी आर्क के रेडियस के डायमेंशनिंग वैल्यू को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स द एप्रोप्रिएट स्केल इज। आप किस तरह के स्केल में आप तीनों डायमेंशन यूनिट को शो कर सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव यूनिट को हम लोग किस तरह के स्केल में दिखा सकते हैं। यानी अगर आप लोग पढ़े होंगे जैसा कि आप लोग को सिलेबस में है प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल या स्केल ऑफ कॉर्ड, जो भी इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि डायगोनल स्केल ही ऐसा है जिसमें कि आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द एंगल दैट आइसोमेट्रिक लाइंस मेक विथ ईच अदर इज। यानी कि फ्रेंड्स आइसोमेट्रिक लाइंस जो होते हैं उनके बीच यानी एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बने होते हैं, या हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आइसोमेट्रिक लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो उस दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको पढ़े होंगे अगर तो ये क्लियरली आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसे फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, इस पॉइंट से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए और जब भी हम आइसोमेट्रिक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से और ये, ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक लाइंस और ये आइसोमेट्रिक लाइंस इस दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है और उसी प्रकार से ये और उसी प्रकार से ये, यानी तीनों जो मेरा आइसोमेट्रिक लाइन है उस तीनों लाइन के बीच में 120 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड, ऑन आइसोमेट्रिक प्लेन ए सर्किल अपीयर्स एज। यानी आइसोमेट्रिक प्लेन्स पर जब हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो वो सर्किल किस तरह से दिखेगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। या फ्रेंड्स इसे इस तरह से आप लोग फिगर से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक आइसोमेट्रिक लाइन हुआ और जब हम प्लेन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से मेरा प्लेन हुआ और सर्किल है
तो इस सर्किल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो सर्किल है कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, यानी ये है तो सर्किल लेकिन एक्चुअली आइसोमेट्रिक प्लेन पर ये आपको इलिप्स की तरह दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट फॉर द करंट पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ द कर्सर इज सीन इन। मीन्स इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग को कैड में पढ़ाया जाता है, तो उसमें कर्सर के क्रॉस हेयर का जो करंट पोजीशन होता है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर उसका आंसर स्टेटस बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, ऑटोकैड पेन टूल्स हेल्प्स टू, यानी कि ऑटोकैड पेन टूल्स जो है वो सहायता करता है, किस चीज़ में सहायता करता है, तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मूव अराउंड द ड्राइंग एट द सेम स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, द चैम्फर टूल कैन बी यूज टू मेक, यानी चैम्फर टूल को हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, या ऐसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि चैम्फर टूल को हम लोग कैंची बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रेंड्स जब भी हम एंगल कॉर्नर बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग चैम्फर टूल का यूज़ करेंगे, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल से रिलेटेड अगर हम कोई भी कॉर्नर बनाते हैं तो वहाँ पर चैम्फर टूल के बिना आप उसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, फ्री हैंड ड्राइंग इज यूज्ड टू क्विकली प्रेजेंट एन आइडिया इन ए ग्राफिकल फॉर्म, यानी कि फ्रेंड्स जब आप फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं यानी अपने किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं तो उसे हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में किस किस मेथड से हम दिखा सकते हैं, या कह सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में हम उसको कब कब दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, इट इज़ ईजियर एंड बेटर टू ड्रॉ ऑन डैश द ऑर्थोग्राफिक व्यू, एलिवेशन, प्लान एंड साइड व्यू बाय फ्री हैंड स्केचिंग मेथड ऑफ ए ऑब्जेक्ट शोन इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अर्थात फ्रेंड्स आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री हैंड स्केचिंग जो हम लोग करेंगे, तो यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर कहीं ऑर्थोग्राफिक व्यू यानी एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू को हम लोग जब दिखाएंगे तो उसे आसानी से और अच्छी तरीके से किस मेथड से हम लोग दिखा सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से अच्छे और आसान से दिखा सकते हैं। इसका आंसर इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ग्रिड पेपर में ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखा सकते हैं, यानी एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कह सकते हैं शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किनका कितना आंसर सही हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं उन्हें ये वीडियो जल्द से जल्द मिले और उन्हें भी आगे अपने एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत